हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट बार-बार रेंडर क्यों होता है। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपका रिएक्ट कंपोनेंट बार-बार री-रेंडर हो रहा है जबकि आपने कुछ चेंज भी नहीं किया। ये परफॉर्मेंस का दुश्मन है। ऐप स्लो हो जाता है और डिबगिंग में तो सर दर्द करने लगेगा आपका। इसीलिए आज हम समझेंगे कि रिएक्ट कंपोनेंट क्यों ज़्यादा री-रेंडर करते हैं, कैसे पता लगाएंगे और कैसे फिक्स करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि रिएक्ट कंपोनेंट बार-बार क्यों री-रेंडर होते हैं। देखिए, रिएक्ट में जब भी स्टेट या प्रॉप चेंज होता है, कंपोनेंट री-रेंडर होता है। लेकिन अगर फंक्शन या ऑब्जेक्ट हर रेंडर पर नया बने तो वह भी री-रेंडर ट्रिगर करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ये सारी वजह है जिसकी वजह से आपका कंपोनेंट बार-बार री-रेंडर करेगा। एक प्रॉब्लम पहले देखते हैं, फिर देखेंगे कि इसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, एक रिएक्ट का कंपोनेंट भी बनाया मैंने। देखिए, चाइल्ड हमारा एक कंपोनेंट है। यूज़ स्टेट चाइल्ड यहाँ कंपोनेंट है। ऑन क्लिक प्रॉप के तौर पर इसके पास आएगा। कंसोल में दिखेगा चाइल्ड री रेंडर, और यहाँ पर ये बटन में हमने जो भी प्रॉप में आता है उसको हैंडल के थ्रू लगा दिया कि ऑन क्लिक पे हमारा ये चलेगा, और यहाँ क्लिक भी हमने लिख दिया हुआ है। मेन हमारा कंपोनेंट ये है, ऐप कंपोनेंट, जिसमें काउंट है एक, और हैंडल क्लिक हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है जिस पे काउंट को ये सेट करेगा, बाय वन इंक्रीज होता आपको दिखेगा। और यहाँ पर हमने सिंपली काउंट जो भी रहेगा वो इसको डिस्प्ले कर दिया हुआ है। और चाइल्ड जो हमारा कंपोनेंट ही वाला, इसको आप चाहें तो अलग पेज में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहीं पर रख दिया हुआ है अभी के लिए। और इसके ऑन क्लिक पे हम लोग ये जो हैंडल है इसको हम लोग पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप। तो यहाँ से ये यहाँ पर चला जाएगा और ये बटन क्लिक होने पर हमारे ट्रिगर होगा। तो ये अभी तक कोड का एक्सप्लेनेशन है। चलिए इसको रन करते हैं और समझते हैं। तो मैंने इसको रन किया, यहाँ पर देख लीजिए रन किया मैंने। यहाँ पर आपको पहले ही 2 बार दिख जाता है कि चाइल्ड री रेंडर्ड, चाइल्ड री रेंडर्ड। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, काउंट हमारा 1 होता है, और फिर से चाइल्ड हमारा री रेंडर। फिर से क्लिक किया तो फिर से काउंट हमारा इंक्रीज होता है, जो कि सही है। लेकिन यहाँ पर बार बार ये री रेंडर हो रहा है। चाइल्ड कंपोनेंट जो हमारा है बार बार री रेंडर हो रहा है। आप देख लीजिए, जितनी बार फिर क्लिक करेंगे उतनी बार आपका ये री रेंडर। तो यहाँ पर होता क्या है, हर बार जब आप बटन पर क्लिक करते हैं काउंट अपडेट होता है, जिससे आपका ऐप री रेंडर होता है। ये जो है ये आपका री रेंडर होता है, और हैंडल क्लिक एक नया फंक्शन बन जाता है। ये जो हैंडल क्लिक है ये एक नया फंक्शन बन जाता है। चाइल्ड कंपोनेंट को नया ऑन क्लिक प्रॉप मिलता है, जो कि ये एक नया बना है, तो यहाँ से नया जा रहा है प्रॉप के तौर पर यहाँ पर, और इसी वजह से ये भी री रेंडर होता है। अब इसको ज़रूरत है या नहीं री रेंडर होने की, ये री रेंडर हो रहा है बिकॉज इसको नया मिल के यहाँ पर जा रहा है। इसी वजह से आपको कंसोल में री रेंडर बार बार दिखने को मिलता है। तो ये इशू होती है यहाँ पर। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम हमारा बार बार, हमें सिर्फ स्टेट चेंज करना है ये वाला, लेकिन हमारा बार बार पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे। देखिए, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ कॉल बैक का यूज़ करेंगे, और दूसरा हम लोग करेंगे मेमो यूज़। तो मेमो यूज़ करके हम लोग अपने चाइल्ड कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और यूज़ कॉल बैक का यूज़ करके हम लोग अपने फंक्शन को स्टेबल करेंगे। तो करना क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक का ये कट करता हूँ, और मैं मेमो का यूज़ करना आपको दिखाता हूँ। चाइल्ड लिखा, और यहाँ पर इक्वल लिखिए, नहीं लिखिए मेमो, और मेमो को इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो इसके मेमो लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पैरेंथेसिस, और ये पैरेंथेसिस यहाँ पर पैरेंथेसिस हो जाएगा। और ये ऑन क्लिक हमें हटाने की आवश्यकता नहीं थी, बस हमें इसको यहाँ पर एरो बनाना पड़ेगा। देन हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने कट किया था हुआ। तो ये हमने क्या, ये फंक्शन के बजाय अब आपको यहाँ पर कॉन्स्ट लिख देना चाहिए। तो कॉन्स्ट लिख दिया, और मेमो को आप रिएक्ट से इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये मेमो हमें मिल जाएगा, तो वो हमने लिख दिया। सो चाइल्ड हमारा कंपोनेंट अभी भी है, मेमो का हमने यूज़ किया हुआ है, और ये हमने इस तरीके से लिख दिया हुआ है। अभी ये सिर्फ एक बार, मतलब पहली बार हमारा रेंडर होगा, या फिर जब हमारा प्रॉप चेंज होगा तब तब रेंडर होगा। अननेसेसरीली हमारा रेंडर नहीं हो। तो मेमो से ये काम हमने कर लिया। अब हम लोग ये फंक्शन स्टेबल कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉल बैक, यूज़ कॉल बैक। और वह यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का कट करता हूँ। यहाँ लिखिए यूज़ कॉल बैक, ये लिखा, इसमें पैरेंथेसिस देना है। पैरेंथेसिस देने के बाद इसमें एंटर की प्रेस कर देते हैं, और जो हमने कट किया तो उसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। इसको रिमूव करते हैं। लेट्स सी कि हमें क्या क्या इसमें फिक्स करना पड़ेगा। और तो ये हमारा एरो फंक्शन है, यहाँ पर हमें कॉमा देना है और स्क्वायर ब्रैकेट लिख देना है। तो यहाँ पर एम्प्टी लिखा, और ये इस तरीके से ना लिख के हमें, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि प्रीव रहेगा। यहाँ पर प्रीव लिखते हैं, तो प्रीवियस हमारा जो वैल्यू है वह यहाँ पर आता है। तो प्रीव में आपको +1 कर देना है, ये 1, और ये हमारा एरो फंक्शन बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये देने का, एंड आई थिंक इट शुड वर्क। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, हमारा काउंट तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, सो ये बात है। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से री रेंडर नहीं हो रहा। अभी इसमें ये काम किस तरीके से करता है उसके बाद समझ लीजिए कि अभी होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ कॉल बैक यूज़ किया, तो इससे हैंडल क्लिक, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बार बार नहीं बनता है, मतलब सेम फंक्शन रहेगा। और मेमो से
जो हमारा ये चाइल्ड कंपोनेंट है ये सिर्फ तब रेंडर होगा जब ऑन क्लिक प्रॉप, ये वाला जो प्रॉप है वो सच में चेंज होगा या फिर वेरी फर्स्ट टाइम। तो अब जब आप क्लिक काउंट में यहाँ पर इस बटन में क्लिक करते हैं, इस बटन में क्लिक में जब आप क्लिक करते हैं तो आपका काउंट तो बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर आपका कंसोल नहीं होगा। और इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा इस एप्लीकेशन के लिए। तो ये मेमो और यूज़ कॉलबैक यूज़ करने का बेनिफिट। सो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिख कर जरूर बताना है कि वीडियो लगा कैसा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।